हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है रैलिस इंडिया। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट एक रेंज में मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ 232 के लेवल को तोड़कर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वैसे ही नीचे की तरफ इसको 220 के अराउंड मेजर सपोर्ट है। तो अगर स्टॉक 232 का ब्रेकआउट दे देता है और उसको होल्ड कर लेता है, तो जिसमें पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 244 रुपीज का, और जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 256 रुपीज का। तो ऊपर की तरफ जब ये स्टॉक मूव करेगा, अभी इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी दैट विल बी अराउंड 230.50। पहले तो स्टॉक को 230.50 की प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जब स्टॉक 232 के लेवल को तोड़ देगा और उसके ऊपर लगातार सस्टेन करना शुरू कर देगा, तब इसमें दो टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, 244 का और 256 रुपीज का। तो जो 244 का टारगेट हम लोगों ने निकाला है दैट इज बेस्ड ऑन द रेंज ब्रेकआउट, और 256 का जो टारगेट निकाला गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे कैसे टारगेट निकाला गया उसको समझ लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस, आप उसको रेजिस्टेंस प्राइस भी बोल सकते हैं, और दूसरी वैल्यू की विड्थ ऑफ द रेंज। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो रेजिस्टेंस प्राइस है दैट इज 232, और जो विड्थ ऑफ द रेंज है वो है 12 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 232 प्लस 12, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 244 रुपीज का। बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे कैसे टारगेट निकाला गया, उसमें आपको लेंथ ऑफ द पोल निकालनी पड़ेगी। आपको जो यहाँ पर ये लाइन नजर आ रही है, इसकी आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी। ब्रेकआउट प्राइस सेम रहेगी दोनों पैटर्न्स में, तो ब्रेकआउट प्राइस 232 की रहेगी। लेंथ ऑफ द पोल जो है वो है 24 रुपीज की। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 232 प्लस 24, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 256 रुपीज का। तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे, वो है 244 रुपीज का। और जो दूसरा टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, वो है 256 रुपीज का। पर ये दोनों टारगेट्स तभी एक्टिवेट होंगे जब स्टॉक 232 की प्राइस के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा। इसलिए ये टारगेट्स अभी रेलिवेंट नहीं रहेंगे। जब तक स्टॉक 232 की प्राइस को नहीं तोड़ देता और उसको होल्ड करना शुरू नहीं कर देता, तब तक ये दोनों टारगेट्स एक्टिव नहीं होंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक 232 के लेवल को तोड़ देता है और उसको लगातार होल्ड करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा होता है, स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है, तो बीच में कौन से इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स निकल कर आएंगे, इनको स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहला टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 236 रुपीज। अगर स्टॉक 236 के लेवल को तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 238.40। अगर स्टॉक 238.40 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 242.35। अगर स्टॉक 242.35 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, उसके बाद 244 का टारगेट हो जाएगा। अगर स्टॉक 244 के टारगेट को भी होल्ड कर लेता है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 245.70। अगर स्टॉक 245.70 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 247.85। अगर स्टॉक 247.85 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 253, और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट है 256 का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो 6 हमने टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए, ये रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो अभी स्टॉक में है दैट इज अराउंड 230.50। पहले स्टॉक को 230.50 को होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद 232 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली होल्ड करना पड़ेगा, तब ये सारे टारगेट्स इस स्टॉक में एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्सिमम टारगेट 256 का रुपीज का रहेगा, और ये आपके इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर ना जाने के बजाय नीचे वाली लाइन को तोड़ देता है, यानी कि मेजर सपोर्ट को तोड़ देता है 220 की प्राइस पे, तो नीचे की तरफ क्या टारगेट निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ब्रेकडाउन। तो उस केस में जो टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 208 रुपीज। इस केस में आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू की ब्रेकडाउन प्राइस, और दूसरी वैल्यू की विड्थ ऑफ द रेंज। तो विड्थ ऑफ द रेंज तो कांस्टेंट रहेगी 12 रुपीज पे, बट जो ब्रेकडाउन प्राइस है वो है 220 के अराउंड। तो 220 माइनस 12 इज इक्वल टू 208 रुपीज। तो अगर स्टॉक 220 के लेवल को तोड़ देता है, फिर ये स्टॉक 208 तक भी जा सकता है। अभी के लिए हम लोगों ने ऊपर वाले लेवल ज्यादा अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर स्टॉक 208 के लेवल को तोड़ देगा, फिर हम इसमें नीचे के लेवल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। बट स्टॉक में जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, जैसे हमने आपको बताया, वैसे ही जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं वो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं 220 से पहले।
तो जो पहला सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है अभी के लिए वो है 224.30 का। अगर स्टॉक 224.30 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 222। अगर स्टॉक 222 को भी तोड़ देता है, उसके बाद जो मेजर सपोर्ट लेवल जैसा कि हमने आपको बताया दैट इज अराउंड 220। अगर स्टॉक 220 की प्राइस को तोड़कर उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देगा, फिर इसमें 208 रुपए का टारगेट भी आ सकता है। हाँ, बीच में कुछ सपोर्ट लेवल्स भी निकल कर आएंगे, हो सकता है कि स्टॉक 20 तक ना भी जाए और बीच में से ही वापस मूव कर जाए, बट रेंज ब्रेकडाउन के बेसिस पे जो टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 208। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।